भारत में तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व है और माता वैष्णो देवी का धाम इन यात्राओं में एक विशिष्ट स्थान रखता है। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित यह मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन न केवल आध्यात्मिक अनुभव हैं, बल्कि यह एक कठिन लेकिन रोमांचक यात्रा भी है जो श्रद्धालु को शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करती है। इस यात्रा में श्रद्धा, भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने कष्टों से मुक्ति पाने और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए त्रिकुटा पर्वत की गुफा में निवास किया। यहाँ माता 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक है। यह गुफा 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे धरती पर भक्ति का परम धाम माना जाता है। यह मान्यता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत जम्मू से होती है, जहां से श्रद्धालु कटरा पहुंचते हैं। कटरा वैष्णो देवी यात्रा का आधार स्थल है। यहां से बाणगंगा तक का पहला चरण शुरू होता है। बाणगंगा एक पवित्र स्थल है जहां माता ने अपने धनुष से पानी की धारा निकाली थी। श्रद्धालु यहां स्नान करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा पर्ची लेना अनिवार्य है, जो ऑनलाइन या कटरा के यात्रा पंजीकरण केंद्र से प्राप्त की जा सकती है। यह पर्ची यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाती है। कटरा से भवन तक का सफर लगभग 12 से 14 किलोमीटर लंबा है। यह मार्ग प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और भक्तिमय माहौल से भरा हुआ है। पैदल मार्ग, श्रद्धालु अपनी भक्ति और संकल्प से पैदल यात्रा करते हैं। रास्ते में कई विश्राम स्थल, भोजनालय और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जय माता दी के नारों की गूंज इस यात्रा को और अधिक प्रेरणादायक बनाती है। बैटरी कार और खच्चर सेवा। जिन श्रद्धालुओं के लिए पैदल चलना कठिन हो, वे बैटरी कार या खच्चर की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। बैटरी कार सेवा अधकुवारी से भवन तक उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा। समय की कमी वाले श्रद्धालु कटरा से सांझी छित तक हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अधकुवारी, माता के तप का स्थान। यात्रा के बीच में स्थित अधकुवारी का विशेष महत्व है। यहाँ गर्भजून गुफा है, जहाँ माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। माना जाता है कि गर्भजून गुफा में प्रवेश करने से भक्तों को उनके जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यह स्थान विश्राम के लिए भी आदर्श है, क्योंकि यहाँ भोजनालय, विश्राम गृह और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। भवन, माता के दर्शन का अनुभव। भवन पहुंचने के बाद श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। गुफा में स्थित 3 पिंडियां, जिन पर जल और पुष्प अर्पित किए जाते हैं, भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती हैं। दर्शन के दौरान भक्त मां के चमत्कारों और उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। भवन क्षेत्र में लाइव आरती भी होती है, जिसे ऑनलाइन माध्यम से भी देखा जा सकता है। यह आरती माता की महिमा का गुणगान करती है और भक्तों के हृदय को शांत करती है। भैरवनाथ मंदिर, यात्रा का अंतिम चरण। माता वैष्णो देवी की यात्रा भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। यह भवन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि भैरवनाथ को माता ने मोक्ष प्रदान किया और उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि वे भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करें। ठहरने की व्यवस्था। कटरा और भवन में ठहरने के लिए श्राइन बोर्ड और निजी होटल उपलब्ध हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित भवनों में सस्ती और अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति। यात्रा के दौरान त्रिकुटा पर्वत की सुंदरता, ठंडी हवाएं और जय माता दी के स्वर भक्तों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति का भी माध्यम है। कैसे पहुंचे? जम्मू से कटरा तक ट्रेन द्वारा। जम्मू से कटरा तक नियमित ट्रेनों की सुविधा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने यात्रा को और भी आसान बना दिया है। सड़क मार्ग। जम्मू से कटरा तक टैक्सी और बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग। जम्मू एयरपोर्ट देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। वैष्णो देवी यात्रा क्यों करनी चाहिए? माता वैष्णो देवी की यात्रा भक्ति, आस्था और दिव्यता का प्रतीक है।
यह यात्रा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति लाती है। कठिन मार्ग पर चलते हुए श्रद्धालु न केवल माता के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं, बल्कि जीवन के संघर्षों से जूझने का आत्मबल भी प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी अपने भक्तों की हर सच्ची मनोकामना पूरी करती हैं। इस यात्रा के बाद भक्त जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक दृष्टिकोण महसूस करते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है, जो भक्ति, धैर्य और प्राकृतिक सुंदरता का मिश्रण है। यदि आप इस साल माता के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो यह यात्रा आपके जीवन को एक नई दिशा और प्रेरणा देने का माध्यम बन सकती है। जय माता दी।